जरा सोच कर तो देखिए कि जिस पुलिस प्रशासन को आम लोगों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है, अगर वही पुलिस प्रशासन आम लोगों के साथ धोखा करने लग जाए तो फिर आम जनता अपनी शिकायत लेकर किसके पास जाएगी। आज की कहानी में पुलिस के पास एक ऐसा मामला आता है कि पुलिस जब इस मामले की जांच पड़ताल करते हुए अपराधियों तक पहुंचती है तो अपराधियों को देखने के बाद खुद पुलिस भी एकदम से हैरान रह जाती है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपके भी शरीर के रोंगटे खड़े कर देने वाली है। नमस्कार, प्रणाम, मैं आपका भाई, आपका दोस्त अभय, और आप देख रहे हैं द कीप क्राइम। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची कहानी है उत्तराखंड की। उत्तराखंड का एक जिला पड़ता है हरिद्वार, और इसी हरिद्वार का एक थाना पड़ता है झबरेड़ा। बात कर रहा हूं मैं 10 फरवरी 2024 की सुबह के लगभग 9 बजे के आसपास की। दरअसल इसी झबरेड़ा थाने के एसएचओ अंकुर शर्मा जो सुबह सुबह अपने कामों में व्यस्त थे, तभी उनके नंबर पर एक फ़ोन आता है। फ़ोन करने वाला व्यक्ति कहता है कि साहब, मेरा नाम योगेंद्र सिंह है और मैं भिस्तीपुर गांव का प्रधान हूं। दरअसल भिस्तीपुर गांव के सड़क किनारे नाले में एक लड़के का डेड बॉडी पड़ा हुआ है, आप लोग जल्दी से आ जाइए। योगेंद्र जैसे ही इस तरह की बातें कहता है, उसके बाद अंकुर शर्मा अपने कुछ सहयोगियों को लेकर घटनास्थल पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां पर पहले से ही काफी तादाद में लोग मौजूद हैं। दरअसल सड़क किनारे नाले में वाकई में एक लड़के का डेड बॉडी पड़ा हुआ है, जिसकी उम्र है लगभग 15 से 16 साल के आसपास। पुलिस सबसे पहले उस लड़के की डेड बॉडी को नाले से बाहर निकालती है। पुलिस जब डेड बॉडी को चेक करती है तो मालूम चलता है कि उसके गले पर एक हल्का सा निशान दिखाई दे रहा है, जिसे देखकर पुलिस अंदाजा लगाती है कि शायद इस लड़के की गला दबाकर हत्या किया गया है। पुलिस जब उस डेड बॉडी के बारे में वहां पर मौजूद लोगों से पूछताछ करती है तो कोई भी व्यक्ति उस डेड बॉडी की शिनाख्त भी नहीं कर पाता है। पुलिस जब उसके कपड़ों की तलाशी लेती है तो उसकी जेब से एक टेलर का विजिटिंग कार्ड मिलता है, जो दुकान सुडकुल में मौजूद है। पुलिस सबसे पहले डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर उस डेड बॉडी का एक फोटो लेकर सिडकुल में उस दुकान पर पहुंच जाती है। पुलिस जब उस डेड बॉडी का फोटो उस दुकानदार को दिखाती है तो दुकानदार भी उस डेड बॉडी की शिनाख्त नहीं कर पाता है। भले ही उस डेड बॉडी का शिनाख्त नहीं हो पाता है, लेकिन पुलिस को इतना तो अंदाजा हो जाता है कि उस लड़के का सिडकुल से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। उसके बाद पुलिस उस लड़के के बारे में पता लगाने के लिए एक टीम का गठन करती है और अपराधियों तक पहुंचने का प्रयास करती है। पुलिस फिर से अपनी टीम के साथ सिडकुल में जाती है और जाकर तमाम लोगों से पूछताछ करती है। पुलिस जब कुछ घंटे तक मेहनत करती है, आखिरकार पुलिस की मेहनत रंग लाती है और एक व्यक्ति जब उस फोटो को देखता है तो देखकर पहचान लेता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब, इसका नाम नरेंद्र उर्फ राजा है, जो सिडकुल के सूर्यानगर में रहता है। दरअसल राजा अपनी मां ममता के साथ रहता है। पुलिस अपनी टीम के साथ सूर्यानगर में राजा के घर पर जाती है, जहां पर पुलिस की मुलाकात एक और दुकानदार से होती है, जिसका नाम है हेमराज। पुलिस जब हेमराज से राजा और उसकी मां के बारे में पूछताछ करती है तो हेमराज पुलिस वालों को जवाब देता है कि साहब, मैंने राजा का घर 20,70,000 रुपए में खरीद लिया है। 9 फरवरी को ही राजा और उसकी मां घर खाली करके यहाँ से चले गए हैं, लेकिन जब दोनों यहाँ से गए थे तो उनके साथ पुलिस लाइन के दरोगा छूना यादव और उनका दोस्त शहबाज भी था। दरअसल छूना यादव अपनी आल्टो कार में दोनों को बिठाकर यहाँ से ले गया था। हेमराज जैसे ही इस तरह की बातें कहता है, उसके बाद पुलिस दरोगा छूना यादव से पूछताछ करने के लिए पुलिस लाइन जाती है और छूना यादव को गिरफ्तार करके थाने पहुंच जाती है और फिर छूना यादव से राजा और उसकी मां के बारे में
पूछताछ करती है। इस पर छूना यादव पुलिस को जवाब देते हुए कहता है कि हाँ साहब, उस दिन मैंने ही दोनों को अपनी कार में बिठाकर ले गया था, लेकिन उसके बाद वो दोनों कहाँ गए इस बारे में मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। लेकिन छूना यादव जब इस तरह की सफाई देता है, पुलिस को उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता है। इसीलिए पुलिस अब छूना यादव से उसकी कार के बारे में पूछताछ करती है, लेकिन छूना यादव इस पर कोई जवाब नहीं दे पाता है, जिसकी वजह से पुलिस को पूरा भरोसा हो जाता है कि राजा की हत्या के बारे में छूना यादव जरूर कुछ जानता है। इसीलिए पुलिस छूना यादव को धमकी देते हुए कहती है कि तुमको अच्छी तरह से मालूम है कि थाने में मुर्दे भी बोलने लगते हैं। अगर तुमने हमें सब कुछ सच नहीं बताया तो मजबूर होकर हम तुम्हारे साथ सख्ती से पूछताछ करेंगे। पुलिस जैसे ही इस तरह की धमकी देती है, आखिरकार छूना यादव अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। लेकिन छूना यादव जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है तो मालूम चलता है कि छूना यादव ने एक नहीं बल्कि 2 हत्याएं किया है। दरअसल छूना यादव जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बिजनौर का रहने वाला है, जिसकी पोस्टिंग उत्तराखंड के हरिद्वार में है। दरअसल छूना यादव और शहबाज खान पिछले 4 सालों से गहरे दोस्त हैं। शहबाज भी सूर्या नगर में ही रहता है और उसी की पड़ोस की रहने वाली है ममता। दरअसल ममता का पति कुछ साल पहले इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है। ममता सूर्या नगर में अपने बेटे राजा के साथ रहती है। दरअसल ममता भी मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की रहने वाली है, लेकिन 1 साल पहले ही मुरादाबाद की अपनी सारी प्रॉपर्टी को बेचकर सूर्या नगर में आ गई थी और यहीं पर अपना एक मकान खरीद लिया था। पड़ोस में होने की वजह से शहबाज अक्सर ममता के घर पर आता जाता रहता था, लेकिन जब बार बार ममता के घर पर आना जाना शुरू करता है, शहबाज को ये मालूम चल जाता है कि ममता का कोई रिश्तेदार नहीं है। शहबाज को जब मालूम चलता है कि ममता का अपना कोई भी रिश्तेदार नहीं है, अब शहबाज के अंदर ममता की प्रॉपर्टी को लेकर लालच आ जाता है और इसी सिलसिले में जाकर अपने दोस्त दरोगा छूना यादव से बातचीत करता है। दरअसल शहबाज छूना यादव से कहता है कि ममता के आगे पीछे कोई भी नहीं है और उसके पास लाखों की प्रॉपर्टी है। अगर हमने कैसे भी करके उसका मकान बिकवा दिया तो वो सारा पैसा हमारा हो जाएगा। जब अपने पूरे षड्यंत्र के बारे में दरोगा छूना यादव से बताता है, छूना यादव भी लालच में आ जाता है और फिर छूना यादव भी जाकर ममता से मुलाकात करता है। पहले तो दोनों कई बार जाकर ममता से मुलाकात करते हैं, उससे मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है, ममता और छूना यादव के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। उसके बाद ममता भी दोनों के ऊपर आंख बंद करके भरोसा करने लगती है। एक दिन छूना यादव ममता से कहता है कि दरअसल रुड़की में काफी सस्ता प्लाट बिक रहा है, इसीलिए मैं सोचता हूँ कि तुम अपना यहाँ का मकान बेच दो और रुड़की में काफी सारे प्लाट खरीद लो। दरअसल हम इसमें तुम्हारी मदद भी कर देंगे और रुड़की में तुम्हारे लिए घर भी बनवा देंगे। इधर ममता जो दोनों के ऊपर आंख बंद करके भरोसा कर ही रही थी, इसीलिए दोनों की बात मान लेती है और फिर छूना और शहबाज मिलकर ममता का मकान 20,70,000 रुपए में बगल के ही रहने वाले हेमराज से बिकवा देते हैं। इधर जैसे ही दोनों के हाथों में पैसा मिल जाता है, उसके बाद 9 फरवरी 2024 को ममता मकान खाली कर देती है और वो घर हेमराज के हवाले कर देती है। इधर जैसे ही वो सारा पैसा छूना यादव के हाथों में आ जाता है
छूना यादव उन्हीं पैसों से एक आल्टो कार भी खरीद लेता है। 9 फरवरी 2024 को ममता जब अपना घर हेमराज के हवाले करती है, उसके बाद छूना यादव और शहबाज आल्टो कार लेकर ममता के घर पर जाते हैं और ममता और उसके बेटे को उसी कार में बिठाकर वहां से रुड़की के लिए रवाना हो जाते हैं। लेकिन जब सफ़र करना शुरू करते हैं तभी रास्ते में छूना यादव का दोस्त विनोद भी मिल जाता है। दोनों विनोद को भी अपनी गाड़ी में बिठा लेते हैं। दरअसल छूना यादव गाड़ी चलाता है और अगली सीट पर ममता को बिठाता है। पिछली सीट पर विनोद और शहबाज और राजा बैठे होते हैं। जब वहां से गाड़ी को रवाना करते हैं, गाड़ी को सबसे पहले मैंगलोर थाना क्षेत्र में लेकर जाते हैं और जैसे ही एक सुनसान जगह दिखाई देती है, गाड़ी की पिछली सीट पर जो शहबाज बैठा होता है अचानक अपना गमछा ममता के गले में लपेटकर जोर जोर से खींचने लगता है। इधर राजा जब इस तरह का नज़ारा देखता है, वो जोर जोर से चीखने चिल्लाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके गले में गमछा लपेटकर तब तक जोर से खींचता है जब तक ममता की मौत नहीं हो जाती है। ममता की जब मौत हो जाती है, उसके बाद गाड़ी के अंदर ही शहबाज और विनोद मिलकर राजा का भी गला दबाकर उसकी भी हत्या कर देते हैं। दोनों की जब मौत हो जाती है, उसके बाद ममता की डेड बॉडी को लेकर इसी मैंगलोर के लीवर हेड़ी नहर किनारे झाड़ियों में फेंक देते हैं और फिर राजा की डेड बॉडी को लेकर भिस्तीपुर गांव में जाते हैं और भिस्तीपुर गांव के सड़क किनारे एक नाले में फेंक देते हैं। उसके बाद मकान का जो भी पैसा मिला हुआ था, सारे पैसों को आपस में बराबर बराबर बांट लेते हैं। उसके बाद सब के सब मौके से फरार हो जाते हैं। वाकई में छूना यादव जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताता है, पुलिस उसके दोस्त शहबाज और विनोद को गिरफ्तार करने के लिए इनके घर पर जाती है। लेकिन पुलिस जब इनके घर पर पहुंचती है, इससे पहले ही दोनों को मालूम चल चुका था कि पुलिस छूना यादव को गिरफ्तार कर चुकी है, इसीलिए दोनों अपना घर छोड़कर फरार हो चुके थे। इसीलिए पुलिस दोनों को ढूंढना शुरू कर देती है। पुलिस अपनी तमाम कोशिश कर लेती है, लेकिन बावजूद इसके दोनों का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। इसीलिए पुलिस अपने खबरियों को भी काम पर लगा देती है। जैसे ही 3 दिन का समय गुजरता है, आखिरकार एक खबरी थाने में जाता है और दोनों का लोकेशन पुलिस को बता देता है। इधर पुलिस को जैसे ही दोनों का लोकेशन मिल जाता है, पुलिस उस लोकेशन पर जाती है और दोनों को भी गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस जब इन तीनों को गिरफ्तार कर लेती है, उसके बाद छूना यादव को लेकर नहर किनारे जाती है और उस झाड़िए से ममता की डेड बॉडी को भी बरामद कर लेती है। पुलिस जब तीनों को गिरफ्तार कर लेती है, अगले दिन जिला अदालत में पेश करती है, जहां से तीनों को जेल भेज दिया जाता है। इधर ममता और उसके बेटे की जब पोस्टमार्टम हो जाता है, उसके बाद पुलिस दोनों की डेड बॉडी को सिडगुल के ही रहने वाले ममता के एक दूर के रिश्तेदार के हवाले कर देती है। दोस्तों, इस पूरे घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।